नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है द बेस्ट टीचर चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं अपने वीडियो सीरीज़ के अगले वीडियो की। दोस्तों, मैंने पहले वीडियोस के अंदर आपको बताया कि या तो हमें बिज़नेस चेंज करना पड़ेगा या बिज़नेस के रूल चेंज करने पड़ेंगे। इन दोनों में से कोई एक चीज़ हमें चेंज करनी पड़ेगी। मैंने दूसरे वीडियो के अंदर आपको बताया कि आपने वर्चुअल मनी और रियल मनी के कॉन्सेप्ट को समझना है। जब आप अपने हाथों से किसी को पैसा देते हैं तो आप उसको रियल मनी मान के चलते हैं। लेकिन जब वो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है और वो भी आपको आपको एनईएफटी या आपको जो है ट्रांज़ैक्शन नहीं करना पड़ रहा। आप तो ट्रेड कर रहे हैं, अपने आप ट्रांज़ैक्शंस हो जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये एक वर्चुअल मनी है। समझ रहे हैं? तो ये ना समझें, आप हमेशा ये समझें कि ये रियल मनी है। तीसरा मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि आप एक सेल्फ सेटअप कर लें। सेल्फ सेटअप में क्या कि आप अपने लॉसेस को कम कर लें। आपको कोई सेटअप नहीं आता, आप बिल्कुल नए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जुड़े हैं। आप एक काम कर लें कि ये मेरी एक एंट्री लाइन है। इस एंट्री लाइन के नीचे ये मेरा एक एसएल है और ये एसएल की लाइन आप खुद से अपने पॉइंट जो आपको लगते हो 10 पॉइंट, आपको लगते हो 15 पॉइंट, आपको लगते हो 25 पॉइंट, आपको लगते हो 50 पॉइंट, आपको लगते हो 100 पॉइंट। जो पॉइंट आपको लगते हैं आप उतने पॉइंट पे मार्केट से क्या कर जाइए, एग्जिट कर जाइए, अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में काम नहीं करती है तो। ऐसे अब आपको मन में लग रहा होगा बस हो गया, 3-4 रूल आ गए, अब तो मतलब कहानी बन गई। ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट के अंदर कोई 3-4 रूल नहीं है। मार्केट आपको एक परफेक्ट मैन बनाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक परफेक्ट मैन, ठीक है? परफेक्ट मैन को आपको क्या लगता है कि परफेक्ट मैन में कोई एक खूबी होगी तो वो परफेक्ट मैन कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। परफेक्ट मैन के लिए आपके अंदर सोइयों खूबी, अनगिनत खूबी इस तरीके से होनी चाहिए, तब आप परफेक्ट मैन कहलाओगे। और परफेक्ट मैन कहलाने के लिए ये सोइयों अनगिनत खूबी आपके अंदर होनी चाहिए और तब आप ट्रेडिंग के लिए क्या हो जाओगे, तब आप ट्रेडिंग के लिए तैयार हो जाओगे। अगर आप ऐसे नहीं हो, इनमें से कोई भी एक खूबी आपके साथ नहीं है तो भूल जाओ इसे। मैं बता रहा हूँ, फिर आपको रूल चेंज नहीं करने, फिर आपको बिज़नेस चेंज करना है अगर आप परफेक्ट मैन नहीं हो तो। समझ रहे हैं? ऐसी बहुत सारी बातें आएँगी। आपने एक रूल तोड़ा, आपने मन में सोच लिया कि चल यार मैंने 49 रूल तो क्या कर रखे हैं, फ़ॉलो कर रखे हैं। ला आज एक काम करता हूँ, आज वर्चुअल मनी और रियल मनी वाला कॉन्सेप्ट भूल जाता हूँ। मैं ये मानता हूँ मेरी तो ये वर्चुअल ही है, कोई बात नहीं। उसी दिन, उसी पल अकाउंट खाली हो जाएगा। समझ रहे हैं? उसी पल। आपने सोचा चलो यार 49 तो मानता हूँ, आज यार एक सेल्फ सेटअप को छोड़ देता हूँ। आज मार्केट 30 पॉइंट क्या, मैंने तो 30 पॉइंट पे ऐसे रखा है, लेकिन मार्केट जब तक 300 पॉइंट नीचे नहीं आती, या आज मैं ऐसा करूँगा निकलूँगा नहीं, लेट्स सी देखता हूँ कहाँ तक नीचे आ जाएगी। उसी दिन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये बात हमेशा मन में ध्यान रखिएगा कि ये आपको कोई 3-4 बातों की या 3-4 चीज़ों का डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन में ऐसा नहीं होता कि भई डिसिप्लिन आधी बातों का तुमने तो कर लिया और आधी बातों में नहीं करा। डिसिप्लिन है तो पूरा है, ये अपने आप में एक पूर्ण है, एक पूर्ण चीज़ है, ये अधूरी चीज़ नहीं। जैसे सत्य है तो सत्य है, वो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो थोड़ा है, सच है पर थोड़ा है। थोड़ा सच का कोई मीनिंग नहीं है, सच पूरा है तो सच है, अदरवाइज सच नहीं है। ऐसे ही डिसिप्लिन पूरा है तो डिसिप्लिन है, अदरवाइज नहीं है। तो आइए आज एक और रूल के बारे में समझते हैं जो आपके लॉसेस को कम कर सकता है। बेसिकली हमारा प्लान क्या है, हमारा प्लान है लॉसेस को कम करना। आइए एक रूल और समझते हैं, बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। आप मेले में तो गए होंगे, है ना? आपने सब लोग फेयर्स के अंदर, मेले के अंदर जाते हैं, मेला, है ना? मेला जो लगता है सिटी में लगता है, गाँव में लगता है, तो कहीं पे भी मेला लगता है, आपने देखा होगा वहाँ पे एक रिंग टॉस वाला, जो रिंग थ्रो वाला जो होता है, एक गेम लगा हुआ आपने देखा होगा, है ना? एक यहाँ पे बिस्किट का पैकेट, यहाँ पे कोई 50 का नोट है, यहाँ पे कोई बिस्किट, यहाँ पे कोई एक तेल की शीशी, ऑयल की शीशी, यहाँ पे कुछ ऐसे-ऐसे कुछ चीज़ें रखी होती हैं और आपको एक थोड़ी दूर से यहाँ पे रिंग थ्रो करने के लिए कह दिया जाता है और आप जिसमें भी रिंग थ्रो कर लेते हो, वो आपको क्या मिलता है, वो आपको प्राइज़ मिल जाता है और आपको रिंग्स मिलते हैं कुछ 20 के 6, 50 के 6, 100 के 6, इस तरीके से आपको कुछ रिंग्स मिलते हैं, ठीक है? आप वहाँ पे 10 मिनट खड़े हो जाइए, ठीक है? देखिए 2 तरीके के लोग होते हैं वहाँ पे। एक तरीके के लोग होते हैं उस रिंग के आस-पास जहाँ पे वो रिंग वाले का लगा होता है, सेटअप लगा होता है, वहाँ पे 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो यहाँ से गुज़र रहे हैं, देखते हैं और देखते ही मुँह फेर के चल देते हैं कि नहीं यहाँ तो रुकना ही नहीं है, ठीक है? वो तो बड़े अलग कॉन्सेप्ट के लोग हो गए, उन्होंने तो इसका मतलब इसमें कभी आना ही नहीं है। दूसरे जो वहाँ पे रुक गए, समझ रहे हैं? आप सिर्फ़ 10 मिनट वहाँ पे रुक जाइए और मुझे प्रोबेबिलिटी और मुझे प्रोबेबिलिटी बताइए कितनी है कि वो भी आप गेम खेलना शुरू कर देंगे। आप बस 10 मिनट रुक जाइए, आप वहाँ पे देखने लग जाइए। क्या होता है इन सेटअप का ना, ये जो सेटअप लगा होता है इसका अपना एक ऑरा होता है और वो ऑरा क्या करता है, वो आपको हिप्नोटाइज़ कर लेता है पूरी तरीके से। आपको ऐसे लगने लगता है कि यार इससे नहीं डल रहा, ये मैं डाल दूँगा।
ये तो ये यहाँ पे इतना लंबा तो मेरा हाथ ही है, यहाँ तक हाथ ले जाऊँगा और यहाँ से फिर मैं डाल दूँगा। वो इतना उछल-कूद करता हुआ वो यहाँ गिरता है, वो उछल-कूद करता हुआ यहाँ गिरता है, वो उछल-कूद करता हुआ यहाँ गिरता है, वो उछल-कूद करता हुआ यहाँ गिरता है, वो वहाँ नहीं गिरता। लेकिन आप खड़े हुए ऐसे आपको ऐसा लगता है कि अरे ले! इससे नहीं डला मैं अभी डाल रहा हूँ, इससे नहीं डला मैं अभी डाल रहा हूँ। क्या हुआ? आप 10 मिनट खड़े हुए, आप उसको देखते रहे, जब आप उसको देखते रहे, देखते ही देखते आप हिप्नोटाइज़ हो गए और इमीडिएटली आपने अपनी जेब से 50 का नोट निकाला, 6 रिंग लिए, डाले, 6 के 6 खाली चले गए। जैसे ही 6 के 6 खाली चले गए, अब आपको और धक्का-सा लग गया। बहुत ही कम लोग होते हैं, 10 से 15% लोग होते हैं जो 6 के 6 खाली चले गए और फिर वहाँ से चल देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लाओ दोबारा ट्राई कर लेते हैं, लाओ तीसरी बार ट्राई कर लेते हैं। सिमिलरली इससे मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के अंदर क्या करते हैं, जो ट्रेडिंग के अंदर आ गए, देखिए आप वो लोग हैं जो यहाँ पे अब 10 मिनट खड़े हो गए हो, आप वो लोग नहीं हो जो ट्रेडिंग के अंदर आ गए हैं, आप वो लोग नहीं हो कि यहाँ से निकले और इसकी तरफ देखना ही नहीं, अरे नहीं, ये सेटअप की तरफ तो हम देखते ही नहीं। चूंकि आप ट्रेडिंग में आ गए तो इसका मतलब आप खड़े तो हो गए, समझ रहे हैं? अब अगर आप स्क्रीन को देख रहे हो, समझ रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन है, मान लो आपने का कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट है किसी भी एक्स कंपनी के अंदर, वाई कंपनी के अंदर, जेड कंपनी के अंदर, पी क्यू आर एस, दुनिया भर की कंपनी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं कोई लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता नहीं हूँ कि भैया इसका अकाउंट है, इसका अकाउंट खोल लो, इसमें बड़ी अच्छी स्कीम आ रही है, उसमें बड़ी अच्छी स्कीम आ रही है, किसी में कोई स्कीम ना आ रही, सब बकवास है। सो मैं एक्स वाई जेड किसी भी एक उसका वो कोई भी आपका कोई ट्रेडिंग अकाउंट है, आप उसकी स्क्रीन को जितना देखोगे वो आपको हिप्नोटाइज कर लेती है। क्या कर लेती है? हिप्नोटाइज कर लेती है। वो उसका एक ऑरा है, उस स्क्रीन का एक ऑरा है और उस स्क्रीन में लगे हुए उन कॉल पुट्स का एक ऑरा है। जिस तरीके से यहाँ पे उस 50 के नोट का अपना एक ऑरा है, जिस तरीके से वहाँ एक ऑयल की शीशी लगी है उसका एक ऑरा है, जिस तरीके से एक बिस्किट लगा है उसका एक ऑरा है, ऐसे ही वो जो कॉल और पुट लगे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, उसका अपना एक ऑरा है, वो आपको हिप्नोटाइज कर लेता है। होता क्या है, आप आप 1 घंटा सिर्फ, या 1 घंटा भी बहुत लंबा टाइम बता रहा हूँ मैं, आप 10 मिनट किसी कॉल और पुट को देखते रहिए, कोई भी कॉल और पुट को आप 10 मिनट के लिए देखते रहिए। आपको क्या होगा, क्योंकि वो कॉल और पुट, जो कॉल अभी 50 रुपए का मान लो चल रहा था, वो थोड़ी देर बाद 35 का दिखने लगा। अब आपने तो उसको 50 का देखा है, अब आपको 35 का दिखने लग गया। आपको क्या लग रहा है? अरे यार ला बस, अभी 50 का था, 35 का है, अभी 38-39 का होगा, मैं निकाल दूंगा। ऐसा करता हूँ, 800-900 क्वांटिटी ले लेता हूँ। अगर 5 रुपए भी बढ़ गए ना, 5 रुपए भी बढ़ गए तो मेरा काम हो गया। 900 इंटू 5 मतलब आप कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हो, 4500 रुपये हाथ में आ जाएंगे और निकल जाऊंगा। ये आप नहीं कर रहे, ये वो आपकी स्क्रीन में लगा हुआ कॉल और पुट आपसे करवा रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही गूढ़ मीनिंग है इनके। ये आप पर बीती हुई चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन बीती हुई चीज़ों से आपको मैं निकालना चाहता हूँ, मैं इनमें डालना नहीं चाहता। आपने क्या करना है? अगर इससे हिप्नोटाइज़ नहीं होना है, अब जब मान लो वो जो टॉस वाला, जो जो आपका रिंग थ्रो वाला गेम है, अगर आपको उसमें हिप्नोटाइज़ नहीं होना, तो आपका क्या काम है? इसको इधर मुँह करके यहाँ से निकल जाना है कि यहाँ खड़े नहीं होऊँगा। खड़े हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब अच्छा, आप मेले में तो आ चुके हो, ये मेला है, मेले में आप आ चुके हो, मेले में आप ऐसे निकल गए, समझ रहे हो? आपने इसको देखा नहीं। सिमिलरली आप ट्रेडिंग के अंदर तो आ चुके हो, अब आपने क्या करना है? आपने उस स्क्रीन के ऊपर कुछ लगाना नहीं। आपके स्क्रीन के ऊपर 9:15 पर कोई भी स्ट्राइक प्राइस लगा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? ये एक रूल आप अपने जीवन में अगले 10 दिन ट्रेडिंग जीवन में लगा कर देखो और मुझे फिर इसी वीडियो के अंदर आके मुझे उसका अपडेट देना। जो मेरे पक्के पक्के फैन होंगे, पक्के फॉलोवर होंगे, वो डेफिनेटली जरूर देंगे। क्यों मंगवा रहा हूँ मैं उनसे? ताकि जो दूसरे लोग देखें, वो आपके मैसेज से समझ जाएं कि भैया कुछ तो लोचा है, ऐसी बात नहीं है, ये स्क्रीन पे जो लगा हुआ होता है इससे लोगों ने इफेक्ट देखा है और उस इफेक्ट से लोगों को फायदा मिला है या नुकसान हुआ है। सो ये सीईपी आपने 9:15 पे जो आपकी स्क्रीन है ना, वो ब्लैंक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो आपकी स्क्रीन है वो कंप्लीटली ब्लैंक होनी चाहिए एट 9:15। उस पे कुछ होना नहीं चाहिए, बिकॉज ये कॉल और पुट, द ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ये जो कॉल और पुट एंड दे हिप्नोटाइज यू। वो क्या करते हैं? वो हिप्नोटाइज कर लेते हैं।
क्यों? क्योंकि आपकी आँखों के सामने एक चीज़ 50 की चल रही है, थोड़ी देर बाद वो 35 की हो जाती है, 35 की हो जाती है, तो आप उसमें घुस जाते हो। आपको लगता है कि बस 35 से 38 की हो जाएगी, मैं अभी निकाल दूँगा इसको। मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर का ये थॉट प्रोसेस होता है। सो आपने क्या करना है, 9:15 के ऊपर आपने अपनी स्क्रीन को क्या रखना है, ब्लैंक रखना है। नंबर 1, ये इस टॉपिक का आज का पहला रूल है। क्या? एक तो ब्लैंक रखना है। नंबर 2, दूसरा क्या है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम जब आप कॉल और पुट लगा रहे हो, तो आपने 2 से ज़्यादा नहीं लगाने। मतलब कोई एक कॉल, कोई एक पुट लगाना है। मुझे एक बात बताओ, भई आपने कॉल लेना है, 5 कॉल क्यों लगा के रखे हुए हैं? आपने कॉल लेना है, 5 पुट आपने स्क्रीन के ऊपर क्यों लगा रखे हैं? आपने 24,200 का, आपने 24,250 का, भई सारे कॉल्स का लगभग-लगभग सेम बिहेवियर है। भई दूर के कॉल अगर आप लगा लोगे तो उनका बिहेवियर तो और ख़राब है। उसमें तो परसेंटेज इंक्रीमेंट और कम है। अगर आप देखोगे दूर का, अगर कोई मान लो 24,250 का या 24, मान लो मार्केट चल रही है 24,250 पे, और अगर आप 24,800 का कॉल वहाँ पे लगा के रख लोगे, तो 24,800 के कॉल में तो वो ग्रीन भी नहीं है। वो कम से कम 24,250 का कॉल हो सकता है ग्रीन, तो 24,800 का तो कॉल ग्रीन भी नहीं है, क्योंकि वो इतनी दूर का कॉल है। उसमें मार्केट अगर 25, 30, 40, 50, 60, 70 पॉइंट अगर बढ़ भी रही है, तो वो आपको कुछ दे नहीं रही। समझ रहे हो? आपने क्या करना है, एक तो स्क्रीन को ब्लैंक, दूसरा स्क्रीन पे जब भी आपने लगाना है, कोई 2 सीई या पीई लगा करके रखने हैं। इससे ज़्यादा नहीं लगाने। उन सीई पीई में आपने डिसीजन लेना है कि अब मैंने लेना कौन सा है। अगर लेना है तो, नहीं लेना तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो यार बहुत अच्छे आदमी हो अगर फिर भी नहीं लेना तो। लेकिन अगर लेना है तो उन 2 में से ही लेना है। ये नहीं कि वहाँ पे 10 लगे हुए हैं। होता क्या है, जितने ज़्यादा लगे हुए हैं उतना ज़्यादा हिप्नोटाइज़, उतना ज़्यादा हिप्नोटाइज़, उतना ज़्यादा अमाउंट आप लगाओगे, उतना ज़्यादा अमाउंट लगाओगे, अलग-अलग तरीके के कॉल में लगाओगे, दिमाग हो जाएगा ख़राब, कुछ समझ में आएगा नहीं, शाम तक आत्मा ऐसी चढ़ती रहेगी, चढ़ती रहेगी, चढ़ती रहेगी आत्मा, 3:30 बजे आत्मा खटक से बाहर निकल के जाएगी, 3:30 बजे पछताएँगे, मार्केट हो जाएगी बंद। 3:30 से 9:15 मार्केट बंद रहेगी, आत्मा पूरी तरीके से उतरी रहेगी, अगले दिन 9:15 बजे फिर आत्मा चढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आत्मा किसकी चढ़ रही है? इन सीपी की आत्मा चढ़ रही है। समझ रहे हो? डिस्क्लेमर क्या है? डिस्क्लेमर ये है कि आपने ये 2 भी नहीं लगाने। अगर आपसे बन नहीं रहा ना, मान लो अगर आपसे बन नहीं रहा, आप लॉस में ही हो, आपने ये 2 भी नहीं लगाने। मैं बता रहा हूँ आपको। फिर आपने बिज़नेस के रूल चेंज नहीं करने, ये तो मैं रूल चेंज करवा रहा हूँ। बिज़नेस ही चेंज कर देना है फिर आपने। फिर उठा के आपने कहना है कि नहीं जी, मैं तो कोई और चीज़ का बिज़नेस खोल लेता हूँ। बहुत है दुनिया में बिज़नेस। आज ही मैंने, अभी बल्कि मैं बताना भी भूल गया आपको, आज मैंने लोगो अपने चैनल का चेंज किया, अगर आप देखेंगे। सो मैंने इस चैनल के ऊपर एक लोगो चेंज नहीं किया, बेसिकली लोगो लगाया है। अभी तक तो लोगो लगा हुआ ही नहीं था। वो मेरे किसी आप में से किसी फैन ने, जिनका डिज़ाइनिंग का जो है बिज़नेस है, उन्होंने भेजा। उस लोगो के पीछे का उन्होंने थॉट प्रोसेस भी भेजा कि ये लोगो क्यों डिज़ाइन किया है, इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है। इसमें हर चीज़, जो-जो चीज़ उस लोगो के अंदर लगी हुई है, उस हर चीज़ का अपना एक इम्पोर्टेंस है। उनके कलर का अपना एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है? वो थॉट प्रोसेस उसने मुझे भेजा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बिज़नेस है भई, बड़ा तगड़ा बिज़नेस है, आप भी कर सकते हो। समझ रहे हो? तो ऐसे बिजनेस दुनिया में बहुत हैं, आपको बस क्रिएटिव होना है, आपके माइंड को क्रिएटिव होना है, आप बहुत सारे बिजनेस कर सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि दुनिया का हर अरबपति, दुनिया का हर करोड़पति ट्रेडिंग से ही करोड़पति हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि दुनिया का हर करोड़पति ट्रेडिंग से ही करोड़पति हो रहा है? या दुनिया का हर करोड़पति ट्रेडिंग में पैसा लगा रहा है? आपको क्या लग रहा है? नहीं। आंसर है नो। दुनिया का हर करोड़पति ट्रेडिंग से करोड़पति नहीं हो रहा। दुनिया का हर करोड़पति ट्रेडिंग में पैसा नहीं लगा रहा। आप तो करोड़पति भी नहीं हो, आप तो लखपति, आप तो हज़ारपति हो। हज़ारपति होके भी आप जो है वो लगा रहे हो बिज़नेस के इसके ट्रेडिंग के अंदर पैसा लगा रहे हो, तो ये चीज़ नहीं करनी, है ना? सो ऐसे बहुत सारे बिज़नेस हैं। अभी अभी 10 दिन हुए होंगे, मुझे एक अच्छे होटल के में एक बंदा था, उसने मुझे होटल का ट्रिप प्लान करके दिया कि सर आप यहाँ पे कभी भी आएँ, तो ये मैं आपके लिए ट्रिप ऑफ़र कर रहा हूँ। इतने तगड़े पोजीशंस पे लोग हैं, ठीक है? मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप ट्रेडिंग करते हैं? बोले नहीं मैं ट्रेडिंग नहीं करता, मैं ऐसे देख लेता हूँ बस। समझ रहे हैं आप? तो ज़रूरी नहीं है ट्रेडिंग करना, आपने ये नहीं सोचना कि मुझे ट्रेडिंग करनी ही करनी है, ना, ट्रेडिंग नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। जमती है तो करनी है, नहीं जमती तो बिल्कुल नहीं करनी। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, और जो अगर आप मान लीजिए, कुछ लोग तो मेरे जो फ़ैन हैं, जो पिछले वाले चैनल से, मेरे निफ्टी प्रेडिक्शन के चैनल से यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ लोग नए हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिया कीजिए कि न्यू सब्सक्राइबर,
है ना? न्यू सब्सक्राइबर का मतलब मैं समझ जाऊँगा कि अच्छा नए चैनल पे नए लोग भी पसंद कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।